श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रामणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप प्रवचन सप्ताह के अंतर्गत घर को स्वर्ग बनाने के सूत्र, घर में रहने वाले रिश्तों को मधुरता से भरने वाले सूत्र। आज उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जिएं खुशहाल दाम्पत्य जीवन। आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में दाम्पत्य जीवन में तनाव है, अलगाव की स्थितियां हैं, तलाक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए जिससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो सके। इसीलिए आपके सामने दाम्पत्य जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, इस पर आज का जो प्रवचन है वो समर्पित कर रही हूँ। दाम्पत्य जीवन एक ऐसी संस्था है जहाँ दो अनजान लोग मिल करके जीवन की ट्रेन को चलाते हैं। अब ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और कभी कभी ब्रेकडाउन स्पेशल भी। आप चाहते हो कि हमारी जीवन की ट्रेन जो हम चला रहे हैं दंपति मिल करके वह एक्सप्रेस हो जाए। एक्सप्रेस बनाना चाहते हो तो आपको कुछ सूत्रों को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला सूत्र है पतियों के लिए कि वह पत्नी को भगवान समझे लेकिन मंदिर वाला नहीं। मतलब पूजा करे, प्रतिदिन फूल चढ़ाने से भी ज़्यादा जरूरी है उनको सुनना। एक पति का सबसे सफल मंत्र यही है कि जब भी पत्नी बोलती है उसको सुने और सुनने के बाद उसको कहे कि तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, मन में चाहे कुछ और चल रहा है। सबसे सफल मंत्र है। दूसरा है पत्नियों के लिए, दूसरा सूत्र जो जीवन को खुशहाल बना दे वो है पत्नियां पति को समझें, ज़्यादा समझाएं नहीं। क्योंकि अक्सर पत्नियां जो हैं वो यही समझती हैं कि पति जो है वह बिना मैनुअल के आए हैं, इसलिए वो हर वक्त उसको ज़्यादा समझाना, ज़्यादा टोकना, ज़्यादा रोकना ये काम करती रहती है। जैसे तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। अरे भाई, उनको एक ही बात याद है, अपनी शादी की तारीख, वो भी इसलिए क्योंकि खतरा है। तो अपने पति को ज़्यादा टोकना, ज़रूरत से ज़्यादा समझाना वो तुम्हारे खुशहाल जीवन पर ग्रहण बन जाता है। इसलिए पत्नियों को भी चाहिए कि वो मात्र पति को समझें, ज़्यादा समझाए नहीं। तीसरा जो सूत्र है वो है झगड़े को तुरंत समाप्त करें। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, थोड़ी पाकिस्तानी थोड़ी हिंदुस्तानी बमबारी आपस में चलती रहती है। झगड़ा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, सबके बीच में झगड़ा होता रहता है, लेकिन उस झगड़े को रगड़ा नहीं करना है, उस झगड़े को लंबा नहीं करना है, उस झगड़े को तुरंत समाप्त कर दें। रात को अगर 9 बजे झगड़ा हुआ है ना तो 9:30 बजे उसको समाप्त कर दें। और अगर समाप्त नहीं करोगे, उस झगड़े को लेकर के सोगे तो सुबह वही तकिया आपकी अदालत बन जाएगा। इसलिए झगड़े को तुरंत समाप्त करें। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल ही नहीं बहुत खुशहाल होगा। और चौथा सूत्र है कि फ़ोन से कभी धोखा मत खाएं। क्या होता है कि जैसे पत्नी ने फ़ोन करके पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो। पति ने कहा कि मैं व्यस्त था काम में, लेकिन पत्नी ने उसको इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन पकड़ लिया। अब बच्चों तो जानो है, इसलिए फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी है परस्पर एक दूसरे पर ध्यान देना। प्रतिदिन एक दूसरे के लिए कुछ समय निकाले, वो भी बिना नोटिफिकेशन के एक दूसरे पर ध्यान दें। ये भी जो समय एक दूसरे को देंगे ना, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने का अमूल्य मंत्र है। और
5वां सूत्र है, हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में जितना हंसी मजाक होगा, जितनी मुस्कान होगी, उतना ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। कहते हैं ना, जो जोड़े हंसते हैं वही साथ चलते हैं। इसलिए प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी हंसी एक बार साथ साथ अवश्य हंसें। कम से कम दंपति एक बार तो साथ साथ हंसे ना। जैसे पति ने चाय बनाई और चाय में चीनी की जगह पर नमक डाल दिया। अब पत्नी ने चाय पी तो वह यही बोले, भाई चाय बहुत प्यारी और मीठी बनी है। मन में चाहे बोल लो कि आज की सज़ा तो पूरी कर दी तुमने, लेकिन बाहर से साथ मिलकर के हंस लो। बजाय वहाँ पर शिकायत करने के, बजाय वहाँ पर ताने देने के, आज साथ साथ हंस सकते हो। जो हंसते हैं उनके घर बसते हैं, वही दंपति साथ साथ चलते हैं। एक दूसरे को स्वीकार करो, क्योंकि दोनों अनजान होते हैं, दोनों अलग अलग वातावरण से आते हैं, दोनों के अलग अलग संस्कार होते हैं, दोनों के अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए दोनों को में टकराहट भी होती है। और आप क्या करते हो? उस टकराहट को बदलने की कोशिश करते हो। उस टकराहट को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसको स्वीकार कर लो, तो टकराहट होगी ही नहीं। टकराहट तभी है ना जब स्वीकार नहीं कर रहे हो एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के संस्कारों को, एक दूसरे के वातावरण को, तभी टकराहट है। और जब उसको स्वीकार कर लिया तो टकराहट ही नहीं होगी। जहाँ टकराहट नहीं है वहाँ मुस्कुराहट होगी। फिर वहाँ पर आपके बीच में झगड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए दाम्पत्य जीवन में आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। बदलने की कोशिश को छोड़ करके मात्र स्वीकार करें। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया उस दिन तुम्हारा जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा, उसमें सुख भरना शुरू हो जाएगा। वो स्वर्ग जैसा होगा, वो जीवन राम सीता के प्यार जैसा होगा। एक दूसरे के साथ साथ चले, आगे बढ़े, एक दूसरे को पीछे मत छोड़े। पति पत्नी जो होते हैं वो एक समान होते हैं, एक गाड़ी में लगे हुए दो पहियों के समान होते हैं। पहिए समान होंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। अगर उसमें असमानता होगी, एक पहिया छोटा एक बड़ा होगा, तो गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, पति पत्नी। दोनों एक दूसरे को सम्मान देखेंगे, समानता का भाव रखेंगे, तभी गृहस्थ की गाड़ी चलेगी। एक दूसरे को छोटा समझेगा, वो उसको निकम्मा समझेगा, वो अपने को बराबर का नहीं समझेगा, तो कभी भी जीवन की गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान समझे। इसमें कोई भी बड़ा नहीं होता है, कोई भी छोटा नहीं होता है। जब एक थक जाए तो दूसरा उसका सहारा बने, और एक दूसरे पर धौंस मत जमाए और एक दूसरे के ऊपर हावी बनने की कोशिश मत करें। क्योंकि जब एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हो, धौंस जमाते हो, तो तुम उसको छोटा कर रहे हो और अपने आप को बड़ा कर रहे हो, और वहाँ समानता खत्म हो रही है। जहाँ समानता खत्म है वहाँ पर झगड़े होंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। कहते हैं कि एक नौजवान को उसके कुछ दोस्तों ने कह दिया कि भी शादी मत करना, शादी जीवन की सच में बर्बादी है। क्योंकि हमने करके देख ली है, आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ तरार है, वो रोब मारती हैं, धौंस जमाती है, जैसे नचाती है वैसे नाचना पड़ता है और बड़ा मुश्किल है। अब उस व्यक्ति ने तो पल्ले गांठ बांध ली, भाई मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की धौंस सहूँ। इसलिए अपने को तो ये बला फालतू मोल लेनी ही नहीं है। और वो 28 साल का हो गया, शादी नहीं की। एक दोस्त ने पूछा शादी क्यों नहीं करता? उसने कहा कि आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ तरार है, और दोस्त बताते हैं कि वो धौंस जमाती है, अपनी चलाती है। अब अपने बस की तो बात नहीं, किसी की धौंस है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। उसके दोस्त ने कहा ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे पास धौंस जमाए। अरे ऐसे ऐसे सूत्र मैं तेरे को दूंगा कि कभी तेरे पर धौंस जमाएगी नहीं, बढ़िया गाड़ी चलेगी। और उसने बता दिया कि ये सूत्र है कि पहले दिन से तुम उसके ऊपर रोब चलाना शुरू कर देना। कहते हैं ना, पहले दिन जिसका रोब पड़ गया जिंदगी भर उसी का रोब चलता है। इसलिए पहले दिन से दबा लेना, बस फिर जिंदगी भर वो कभी बोल नहीं सकेगी। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा जैसे तुम पहले दिन से काम बताओ ना कि ये करो, उसके पीछे बोलना है, ये काम करो, नहीं तो रोटी बनाओ, नहीं तो बस धौंस जमाना, और वो बिल्कुल सही सलामत चलेगी। उसने कहा ये तो ठीक है, और उसने शादी कर ली। पत्नी घर में आ गई। पहले ही दिन
अगले दिन सुबह उठी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार करो नहीं तो। पत्नी घबराई, कैसा पति है, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, नहीं तो किस लिए ऐसी धौंस जमा रहे हैं। चलो, उसने डरते डरते कह दिया होगा, नाश्ता तैयार कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता करके जाना है, इतने में तुम मेरे जूते पॉलिश करो नहीं तो। पत्नी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, बिना नहीं तो के भी कहा जा सकता है जूते पॉलिश कर दो और हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं तो क्यों है। वो फिर भी घबराई और उसने कहा कि साथ में मेरा टिफिन भी पैक कर दो नहीं तो। पत्नी ने सोचा कैसा पति पल्ले पड़ गया, कैसे कर्म किए थे, हर बात में नहीं तो नहीं तो नहीं तो। और आखिर वो दोपहर को घर में आया तब भी उसने कहा चाय बनाओ नहीं तो, शाम को जो भी काम करता नहीं तो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए। और इधर जो पति है वो तो सोचता है दोस्त ने बड़ा अच्छा फार्मूला बताया, इसकी तो कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई है। और इधर जो पत्नी है वो सोचती है कि ये क्या हो गया है, सारा दिन धौंस जमाना, रोब जमाना, कैसे जीवन चलेगा ऐसे, कैसे कर्म किए हैं मैंने, कब तक कैसे सहूंगी। और अगर पूछती हूँ तो कहीं बात ना बढ़ जाए, तलाक तक ना पहुँच जाए, अलगाव की स्थितियाँ ना पैदा हो जाए। करते करते सहन करते करते साल बिता लिया। कोई कब तक सहन करता है। जब भी तुम किसी को दबाओगे, सहन करने के लिए मजबूर करोगे तो वो ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकता, उसके बाद विस्फोट होता है और अलगाव की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। और यही हुआ। एक दिन उसने पास में एक बुढ़िया माँ से राय ली कि बुढ़िया माँ, मैं सारा काम अच्छे से करती हूँ, सेवा का भाव है, करना चाहती हूँ, गृहस्थ की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहती हूँ समझदारी के साथ, लेकिन पता नहीं मेरे पति क्यों सारा दिन धौंस जमाते हैं, ये काम करो नहीं तो, ये काम करो नहीं तो, ये काम करो नहीं तो, ये नहीं तो पीछे पड़ा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। उस बुढ़ी सास ने कहा, जो पड़ोसी की थी, उसने कहा कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तू उससे एक दिन उससे पूछ ले कि नहीं नहीं तो क्या करेगा। उसने कहा नहीं, ये नहीं पूछा जा सकता, अगर ये पूछ लिया तो तलाक हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, वो इतनी धौंस जमाता है। उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकेगा, जो धौंस जमाती है ना वो कुछ नहीं कर सकती और कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए तो पूछ लेना। और उसने कहा ठीक है। आज वो आया, सर्दी का मौसम था, नहाने का मन था। उसने कहा कि गर्म पानी करो, मुझे नहाना नहीं तो। उसने आगे से कहा कि नहीं तो क्या करेगा। और उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम होगी, वो तो देखता रह गया कि नहीं तो क्या करूँगा। अब क्या करेंगे, कर भी क्या लेंगे, कोई भी दोनों में कर भी क्या लेगा नहीं तो। और उसने सिर खुजलाते हुए कहा कि नहीं तो बस ठंडे पानी से नहा लूँगा। भाई यही कर सकते हो ना, कि जब गृहस्थ के जीवन साथ में जीना ही है, उसको ढोना ही है, तो क्यों उसको ढो रहे हो, क्यों उसको खुशी खुशी नहीं जी रहे हो। तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठंडे पानी में नहाने के अलावा अगर धौंस जमाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए धौंस मत जमाइए, बल्कि समान समझिए, समानता का आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, और उससे आपकी गृहस्थ की गाड़ी जो है ना वो निश्चित ही एक्सप्रेस हो जाएगी, बहुत ही सुंदर, स्मूथ चलती हुई, सुंदर रूप से चलती हुई। तो इसलिए जो दाम्पत्य जीवन में झगड़े हो रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कितने झगड़े हैं, और झगड़ों का कारण क्या है, क्यों वो झगड़े हो रहे हैं। उन झगड़ों का कारण है संवाद में कमी। हम एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। पति कहता है मैं कमाता हूँ, पत्नी कहती है मैं है जो तुम्हें निभा रही हूँ, और ये कोई नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर पति कहता है मैं कमाता हूँ, पत्नी बोले मैं साथ हूँ। पत्नी कहती है मैं तुम्हें निभा रहा हूँ, तो पति बोल दे भी मैं तेरे साथ हूँ। एक दूसरे को सुनोगे और कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये संवाद अगर तुम्हारा ऐसा होगा तो झगड़े कभी नहीं होंगे। और दूसरा है जो आपके झगड़ों में कारण बनता है, वो आपका ईगो, आपका अहंकार। आज पत्नी कहती है मैं क्यों झुकूं, पति कहता है मैं क्यों सहन करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सहन करने की। ये जो ईगो है कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे सहन करना नहीं है, यही ईगो तुम्हारे रिश्तों को खोखला कर देती है। और जहाँ पर प्रेम होता है सच्चा, वहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता है कौन झुक रहा है कौन नहीं झुक रहा है। आप देख लीजिए, सीता का समर्पण देखिए, सीता का प्रेम देखिए। जब राम वनवास जाते हैं तो सीता कहती है मुझे महल वैभव ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। और सीता ने उस समय वैभव को ठकरा करके जंगलों का रास्ता चुना अपने पति के साथ के लिए। क्यों, किस लिए?
जहाँ प्रेम बड़ा होता है वहाँ पर त्याग प्रश्न खड़े नहीं करता है। जब आपका प्रेम भी सच्चा होगा तो सहन करना है, नहीं झुकना है, झुकना है, ये सवाल ही खड़े नहीं होते। सहज हो जाता है सहन, सहज हो जाता है झुकना जब प्रेम सच्चा हुआ करता है। और प्रेम सच्चा तब बनता है जब समर्पण होता है। इसलिए समर्पण में स्वर्ग है। एक दूसरे के प्रति समर्पण का जीवन जिए, आप पाओगे कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया है। और एक दूसरे के प्रति अगर तर्क करते जाओगे, दलीलें देते जाओगे, धौंस जमाते जाओगे तो तर्क से जीवन नर्क हो जाएगा, ईगो से जीवन नर्क हो जाएगा। आज जितने तलाक हो रहे हैं ना, उन तलाकों की वजह ईगो है, अहंकार है। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सहन करूं, ये अहंकार है। जहां मैं है वहां हम मिट जाता है, जहाँ हम है वही स्वर्ग बसता है। इसलिए मैं को मिटाए अपने बीच में से। मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों सहन करूं, ये मैं को हटा दे। आप देखेंगे वहाँ पर हम हो जाएंगे आप। और उसके साथ साथ सबसे अंतिम बात जो मैं आपसे कहूँगी वो कहूँगी कि एक दूसरे में राम सीता की छवि को देखें। आपका जीवन, आपका रिश्ता इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा, उसमें ऐसी मधुरता, ऐसी मिठास होगी, कभी कह ही नहीं पाओगे कि दाम्पत्य जीवन नर्क है। कभी अलगाव की स्थितियां ही नहीं बनेगी। एक दूसरे में राम सीता की छवि देखें। राम सीता का आदर्श था। सीता राम को पति ही नहीं मानती थी, भगवान मानती थी। और राम सीता को सिर्फ पत्नी ही नहीं मानते थे, सम्मान की देवी मानते थे। और इसी प्रकार आप भी जब एक दूसरे में राम सीता की छवि देखेंगे, आप भी जब एक दूसरे को परमात्मा के रूप में देखेंगे तो आपका ये रिश्ता तीर्थ बनेगा। और अगर आप सामान्य रूप में एक दूसरे में सामान्य मानव के रूप में देखेंगे तो उसमें टकराहट पैदा होगी। और जब आप आत्मिक आत्मा के रूप में उसको देखेंगे तब साथ सत्य हो जाएगा। इसलिए यही दाम्पत्य जीवन के कुछ सूत्र है जिनको अपना करके आप अपने जीवन में खुशहाली भर सकते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।